प्रतीक यादव की 13वीं पर अखिलेश यादव के सामने दहाड़ के रोई अपर्णा यादव। सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी के घर आधी रात पहुंची पुलिस। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की आज 13वीं हुई। कार्यक्रम में पत्नी अपर्णा यादव ने पूड़ियां बांटी, अखिलेश यादव को खाना परोसा। इस दौरान जब लोगों ने प्रतीक यादव अमर रहे के नारे लगाए तो वह खुद को रोक नहीं पाई। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया और घर के अंदर चली गईं। सीएम योगी भी 13वीं में शामिल हुए। उन्होंने प्रतीक को श्रद्धांजलि दी और अपर्णा को सांत्वना। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव समेत पूरा परिवार अपर्णा के घर पहुंचा। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी पूड़ियां बांटी। लोक गायिका मालिनी अवस्थी और अभिनेता राजपाल यादव भी 13वीं में पहुंचे। प्रतीक यादव के क्या बोले, प्रतीक यादव साहब जो थे ये अनहोनी है और ये बहुत दुख देने वाली अनहोनी है। इतना बढ़िया छोटे भाई की तरह लड़का की मतलब बहुत जानवरों से प्यार करने वाला, अपनी दुनिया का मस्त बन, लेकिन उनका जाना सच में दुखद लगा। बहुत बड़ी सर एक छोटी सर आज आप प्रतीक यादव के यहाँ कुछ संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, मुझे क्या कुछ कहेंगे? प्रतीक यादव का इतनी अल्पायु में जाना सच में दुख की बात है। ये एक अनहोनी है। बहुत ही बढ़िया शानदार स्वास्थ्य के प्रति, जानवरों के प्रति लिविंग स्टाइल था, बिल्कुल छोटे भाई की तरह थे। और जब भी मिले बहुत सम्मान देते थे, बहुत सम्मान एक दूसरे को मिलता था, लेकिन एक दूसरे को प्यार बहुत करते थे। लेकिन इस आयु में ये जाना एक अनहोनी। भगवान उनके परिवार को शांति दे। लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित अपर्णा के घर पर 13वीं कार्यक्रम हुआ। इसमें रामधुनी बजी। शहर के कई इलाकों में प्रतीक की 13वीं से जुड़े शोक संदेशों के होर्डिंग लगाए गए थे। 13 मई की सुबह प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया था। अगले दिन यानी 14 मई को लखनऊ के बैकुंठ धाम शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने दी थी। 16 मई को हरिद्वार के वीवीआईपी घाट पर प्रतीक की अस्थियां विसर्जित की गई थी। अपर्णा बेटियों के साथ चार्टर्ड प्लेन से उत्तराखंड गई थी। शिवपाल के बेटे आदित्य यादव भी उनके साथ गए हुए थे। तो वहीं माफिया मुख्तार अंसारी के गाजीपुर स्थित पैतृक आवास पर रविवार देर रात पुलिस ने दबिश दी। पुलिस को सूचना मिली कि मुख्तार के बेटे और मऊ विधायक अब्बास अंसारी वहां अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं। पुलिस के पहुंचने पर करीब 15 मिनट तक गेट नहीं खुला। हालांकि गेट खुलने पर जब सीओ सुधाकर पांडे के नेतृत्व में 20 पुलिसकर्मियों की टीम अंदर दाखिल हुई तो अब्बास अंसारी अंदर ही मौजूद थे। सीओ ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट से 13 मई से केवल 3 दिन तक पैतृक आवास में रहने की अनुमति मिली थी, जिसकी अवधि पूरी हो चुकी है। इसके बाद यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कोई लिखित अनुमति मिली है तो उसे दिखाया जाए। सीओ ने अब्बास से गणर बदलने को लेकर भी सवाल किए। इस पर अब्बास अंसारी ने बताया कि जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी है वह केस हाई कोर्ट में खत्म हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें सिर्फ अपने चुनावी क्षेत्र मऊ में रहने से रोका गया था। गाजीपुर में रहने को लेकर उन्होंने पहले ही मऊ डीएम और एसपी को लिखित सूचना दे दी थी। अब्बास अंसारी ने पुलिस को कुछ डॉक्यूमेंट भी दिखाए हैं। इसके बाद पुलिस ने उनको एक नोटिस थमाया जिसमें 24 घंटे में उनसे गाजीपुर में रहने संबंधी आदेश की जानकारी मांगी गई। इसके बाद पुलिस लौट गई। उधर मऊ एसपी कमलेश बहादुर का कहना है कि मऊ पुलिस की ओर से ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है। सीओ सुधाकर पांडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 3 दिन तक आपको यहां रुकने की अनुमति थी। 15 मई को अवधि समाप्त हो गई है। अब आप किस लिखित आदेश के तहत यहां पर रुके हुए हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई लिखित ऑर्डर है तो दिखाएं। अब्बास अंसारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ मऊ में रहने पर रोक लगाई थी। मोहम्मदाबाद के लिए कोई रोक नहीं थी। मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ। कुछ दिन पहले मामा के इंतकाल पर भी आया था।
वैसे भी जिस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी थी वह केस ही हाई कोर्ट से समाप्त हो गया है। फिर भी गाजीपुर में रहने के संदर्भ में मैंने मऊ के डीएम और एसपी को लिखित सूचना दे दी थी। आप उनसे एक बार पूछ के आते तो परेशान ना होना पड़ता। एसपी अनूप कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चित्रकूट के एक गैंगस्टर मामले में विधायक अब्बास अंसारी के मऊ में रहने पर रोक है। वे गाजीपुर के पैतृक आवास में सप्ताह में 3 दिन ही रह सकते हैं। इसके अलावा लखनऊ के विधायक आवास में रह सकते हैं, जिन्हें गाजीपुर या लखनऊ जाने से पहले पुलिस को सूचना देनी होती है। उन्होंने बताया कि अब्बास ने अब तक सिर्फ एक ही बार पुलिस को लिखित में सूचना दी है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का साफ साफ उल्लंघन है। एसपी ने बताया कि हमें यह भी पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंध के बावजूद अब्बास अंसारी मऊ आकर 4 से 5 दिन रह चुके हैं। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद नोटिस भेजकर कार्रवाई होगी। मोहम्मदाबाद सीओ सुधाकर पांडे ने बताया कि अब्बास अंसारी को 3 दिन के लिए गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में यूसुफपुर स्थित बैतरक गांव में रहने की अनुमति थी। यह अवधि 15 मई को खत्म हो गई है। सूचना मिली थी कि यह इसके बाद भी वहां रह रहे हैं, रात में आकर सोते हैं। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर इसकी जांच करने हम गए थे। मऊ के एसपी कमलेश बहादुर ने बताया कि मऊ पुलिस की ओर से कोई अनुमति नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही मान्य है। हमें फिलहाल कोर्ट से कोई नया ऑर्डर नहीं मिला है। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।